माँ, दोनों दीदियों का आना कंफर्म हो गया। मेरी दोनों दीदियों से बात हो गई है। वह इस बार रक्षाबंधन पर आ रही हैं। विजय खुशी से माँ से बोला, शुक्र है तेरा प्रभु, दोनों को देखे कितना समय हो गया। ये मुई बीमारी ने तो सबसे दूर कर दिया था। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मेरी दोनों बेटियां नहीं आ पाई थी। माँ थोड़ा सा रुंधे गले से बोली, अरे तो अब पिछले साल की कसर निकाल लेना। बेटियों और नातियों को ढेर सारा प्यार देकर पिताजी ने हंसते हुए कहा। बाहर आंगन में विजय और उसके माता पिता हंस रहे थे, तो वहीं रसोई घर में रोटी सब्जी के इंतजाम में लगी वर्षा की आंखें भीगी हुई थी। दोनों दीदियां आ रही है, मतलब इस बार भी मैं माँ बाबूजी से नहीं मिल पाऊंगी। कितना मन है ना उनका अपनी नातिन आरोही के साथ खेलने का। और आरोही भी तो नानी के घर जाना है मुझे। मैंने उसे कहा था रक्षाबंधन पर चलेंगे, पर अब क्या कर सकती हूँ। माँ ने कहा था विदाई पर, वर्षा बिटिया, अब से वो तेरा परिवार पहले है, वहाँ की देखरेख जिम्मेदारियों को पहले रखना। मतलब मैं इस बार भी मम्मी पापा से नहीं मिल सकती। पिछली बार ये बीमारी के चलते रुकना पड़ा था, और अब क्या विजय जी से बात करूं? वो समझेंगे शायद। नहीं, कहेंगे मेरी बहनें आ रही है और तुम काम से जी चुरा कर भागने में लगी हो। उनकी खातिरदारी कौन करेगा? खैर, घर की बेटियां आ रही है तो घर की बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। लगभग 2 दिन हो गए थे इस बात को। वर्षा भरसक कोशिश कर रही थी कि वह चेहरे पर शिकन ना लेकर आए, मगर मायके ना जाने का दुख एक बेटी के चेहरे पर आ रहा था। आज भी वह रसोई घर में खाना बनाने में लगी हुई थी कि उसके कानों में सासू माँ की आवाज़ पड़ी। क्यों रे विजय, क्या तेरी कुछ कहा सुनी हुई है वर्षा के साथ? नहीं तो माँ, मगर ऐसा क्यों पूछ रही हो? विजय बोला। दिखाई देता है मुझे, मेरी बेटी का मुरझाया चेहरा। जरूर तूने कुछ कहा होगा, वरना वर्षा हंसते हुए सारे काम निपटाने में लगी रहती थी। मगर आजकल उसके चेहरे पर कुछ उदासी सी दिखाई दे रही है। सच सच बता, अगर मुझे पता चला तो बहुत बुरा होगा। माँ, कैसी बातें करती हो? मैंने वर्षा से कुछ भी नहीं कहा। वो हर काम इतने अच्छे से करती है कि मुझे अपनी पत्नी से लड़ाई का कोई मौका ही नहीं मिलता। कहकर विजय हंसने लगा। तो फिर आपने? माँ ने पिताजी की ओर देखकर पूछा। कौन, मैं? अरे भाई, मैं अपनी प्यारी सी बिटिया को क्यों कुछ कहूँगा? वो मुझे अपने पिता जैसा प्यार और सम्मान देती है। वैसे मैंने अक्सर यही सुना है कि। क्या सुना है? माँ गुस्साए बोली। यही कि झगड़ा सास बहू का होता है। क्या पता तुमने ही। क्या कहा आपने? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। पिताजी हंसने लगे। हाँ, वैसे मैं उससे क्यों लड़ूं भला? वो बड़ी प्यारी बच्ची है। सच कहूँ, उसके आने के बाद मुझे अंकु रानी की कमी महसूस नहीं होती। बिल्कुल बेटियों जैसे रहती है वो। वर्षा, वर्षा बाहर आओ तो। जी माँ आई। रसोई घर में सब कुछ सुन रही वर्षा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बाहर हंसते हुए आई। जी माँ, बुलाया आपने? यहाँ बैठ। माँ कहती भी है या मानती भी है। मुझसे कोई गलती हो गई है माँ? वर्षा बोली। हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? सच सच बता, किसी ने तुझसे कुछ कहा है? अगर विजय ने तो। मत भूल, मैं तेरी माँ जिंदा हूँ अभी। नहीं माँ, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? बोल। अरे लड़कियां तो झूमती है मायके जाने के नाम भर से, और तू है कि रक्षाबंधन सिर पर है और मेरी बेटी मुंह लटकाए है। ना, नहीं तो मम्मी जी। वर्षा बोली। क्या हुआ? मम्मी पापा के यहाँ नहीं जाना तुझे? अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? पर माँ, दोनों दीदियाँ आ रही है, तो मैं कैसे? पगली, उनके आने से तेरे मायके ना जाने का क्या संबंध? अरे हम हैं ना, वो यहाँ आएगी तो मैं और विजय इंतजाम करेंगे सब। और तुम्हारे पापा भी तो हैं, फिर वह दोनों आ जाएगी तो वो भी मदद करेगी ना। हम यहाँ मज़े करेंगे और तुम वहाँ मज़े करना। क्यों विजय? बिल्कुल माँ। आखिर आरोही को अपने दादा दादी के साथ साथ अपने नाना नानी और अपने मामा जी का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। क्यों आरोही?
हाँ पापा, मुझे नानू और नानी से बहुत सी कहानियाँ सुननी है और मामा जी के साथ घूमना भी है। हाँ मेरी बच्ची, देख हम सब अपने घर में बहन बेटियों के लिए, उन्हें देखने प्यार करने के लिए कितने व्याकुल हैं। तो वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा और भाई भी तो तुमसे और आरोही से मिलने के लिए व्याकुल होंगे, है ना? माँ, कहकर वर्षा माँ से लिपटकर रोने लगी। पगली, मायके जाते हुए बेटियाँ खुश होती है तो खुशी खुशी जाना और खुशी खुशी आना यहाँ अपनी माँ के पास, और फिर कभी यूँ चेहरा उदास नहीं करना। बेटियाँ हंसते हुए ही अच्छी लगती है। हाँ मम्मी, मुझे देखो, कहकर आरोही मुस्कुराते हुए वर्षा की गोदी में चढ़ गई। वर्षा ने देखा अब सभी घर के सदस्य मुस्कुरा रहे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।